स्टूडेंट्स, आई एम ऋषभ भारद्वाज। वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट होने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिक चीजें हैं और इस एक्सरसाइज में बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन? आप इसमें बेटा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ोगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। सबको पढ़ेंगे, बारी से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी रह नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक्सरसाइज 1.3 डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब भैया ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? तो मैं बताता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। मान लो 36/100 मतलब आपने 100 का मान लो 2 का आपने 1 में डिवाइड दिया, 1/2 लिखा है, और टाइम से इसको 2 का इस 1 में डिवाइड दो। तो मैं 2 का 1 में देता हूं, तो मैं देता हूं पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई 2 का 10 कितना आया 0.5। 0.5 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, आ गया कि नहीं? तो ये जो है 0.5 आंसर आया, पूरा डिवाइड चला गया, कोई नंबर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई नंबर रिमाइंडर बचा नहीं, पूरा फुल डिवाइड चला गया। और इसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई 1 रिमाइंडर बच रहा फिर 10 का दे रहे, फिर 1 बच रहा फिर 10 का दे रहे, फिर 1, ऐसा तो कुछ नहीं, बिल्कुल कंप्लीट चला गया। तो रिमाइंडर मेरा 0 बचा है। तो जो मेरा 0.5 मेरा पूरा डिवाइड चला गया, तो ये बेटा मेरा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। जिस भी नंबर में पूरा डिवाइड चले जाता है बिना उस नंबर को रिपीट हुए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब बात कर लेते हैं 11/1 के बारे में। मैं 11 का 1 में दे रहा हूँ, तो पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगी, फिर मैं एक पॉइंट बढ़ाऊंगा, फिर मैं एक और 0 बढ़ा लेता हूँ इस पॉइंट से 2, 11 9 है 99, एक उतार लिया, फिर 2 0 बढ़ेंगे, एक उतार लिया भाई 100 में से 9 किया, नहीं तो 1 फिर 11 9 99, फिर 9, फिर मैंने 1 बचा 9 99, फिर 2 0, फिर 99, फिर 1, ऐसे बार बार ये 9 9 9 9 रिमाइंडर सेम रिपीट होता जा रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये 9 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख लेंगे 0.9 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 9 9 9 9 बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या कर देंगे, 9 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिस डेसिमल एक्सपेंशन में कोई जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन जो आंसर हमारा बार बार रिपीट हो रहा हो, तो हम बार लगा देते हैं उसके ऊपर। तो बार लगाए थे तो उसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल क्या बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा डेसिमल का जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम बार लगा दें तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बेटा बात कर लेते हैं, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसका दूसरा नाम है रिक्वायरिंग और नॉन रिक्वायरिंग। इसमें नॉन लगा के सीधा यही आ जाता है, रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरिंग और नॉन रिक्वायरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग और इसका अनरिपीटिंग का। अब रिपीटिंग में बेटा ये आ जाएगा, आपको ये तो पता है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आप जैसे कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कौन सा टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग वाला, जिसमें जो वर्ड बार बार रिपीट होता है उसको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। जिसमें ये जो नंबर क्वेश्चन होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता, उसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, किसको शुरू करते हैं बेटा, एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी पढ़ेंगे और सभी एक्सरसाइज को हम करेंगे।
Which of the following in decimal form and say what kind of decimal expansion of each is? पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100 36/100 ये बेटा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमको बताना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा 100 में 36 का डिवाइड देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है 100 3 300 0 का 0 6 का 60 फिर एक 0 बढ़ा लेंगे 100 6 पूरा डिवाइड चला गया पूरा कोई ना नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार में बार की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा इसका आंसर आ गया 0.36 क्या आ गया बेटा 0.36। अब ये हमारा जो नंबर है 0.36 ये जो 0.36 है इसमें हमको जरूरत तो है नहीं कि बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो मैंने बेटा कौन सा बताया था ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा टर्मिनेटिंग। ये हमारा कहलाएगा बेटा टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। दूसरा कह रहा है 1/11 इसका आंसर मैंने आपको एग्जांपल में दिया था। इसका आंसर आएगा 0.9 और 9 के ऊपर लगेगा बार। 9 के ऊपर बार क्यों आएगा क्योंकि बेटा हर बार एक रिमाइंडर बचेगा फिर 2 0 बढ़ाएंगे फिर 99 फिर 100 में से 99 तो 1 बचेगा। ऐसे 1 1 बार बार रिपीट होता चलेगा 999 बार बार रिपीट होता चलेगा। तो 9 के ऊपर हम लगा देंगे बार तो ये हमारा बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया आपको? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 33/8 क्या है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है फटाफट करो आप। मैं जब तक यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 8 बन जाएगा 8 हो जाए 32 ठीक है पॉइंट लगाया 0 बढ़ा 8 बन जाएगा 8 ठीक है फिर इसका आंसर आ गया 41125 क्या है 41125। जल्दी तो बेटा क्या है टर्मिनेटिंग का सिंपल सी बात है क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा भाई क्योंकि ये क्या है बेटा ये बिल्कुल इस आंसर एग्जैक्ट है ना इसमें कोई चैप्टर रिपीट हो रहा है ना कोई लेटेस्ट में रिपीट हो रहा है और ना कोई इसमें बार का यूज हो रहा है। तो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका 3/30 क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है जल्दी करो। तो 30 का 3 में देंगे बेटा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 में 30 30 2 26 बेटा इसमें से कितने बचे 4 बचे 4 लगे हमने एक और 0 बढ़ाया 30 बचे 30 30 और 26 33 या 39 एक बार फिर हमने एक और 0 बढ़ा ली फिर एक और 0 बढ़ा ली एक और 0 2 0 बढ़ाए कितने 0 बढ़ाए 2 ठीक है। अब क्या करेंगे भाई एक दूसरे का हमने 30 में 30 30 जो 26 30 39 34 52 13 5 जा 65 13 5 जा 65 ठीक है। तो आप हमने 2 0 बढ़ाएंगे ना इसका तो ये लगेगा ठीक है 2 0 बढ़ाएंगे बेटा इसलिए हमारी क्या लगेगी और 37 जा होगा आपका। और देखो ये इसमें जाएगा एक 0 हमने बढ़ा लिया 37 जा जाएगा देखो 37 जा होता है आपका 37 जा होता है आपका 91 कितना होता है बेटा 91 और 91 अब 100 में से 91 में तो बेटा आपके कितने बचे आपके बचे इसमें से 9 कितने बचे 9। अब 9 के बाद क्या होगा बेटा अब फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे क्यों 0 बढ़ा लेंगे भाई हमने पॉइंट लगा रखा है ना पॉइंट से हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 2 0 बढ़े तो हमने 0 एक लगा दिए बेटा कितने 0 लगा दिए 2 0 बढ़ाएंगे 0 अब ये कितनी आ जाएगा 6 आ जाएगा कितनी बार आएगा
6 बार जाएगा, कोई 13 से भी होता है बेटा 60 80 और 6 ठीक है 7 78 आएगा बेटा 78। अब 10 में से 8 भी तो आपके बेटा कितने बचे, 10 में से 8 भी तो आपके 2 बचे। अब यहाँ पे आपके 8 में 7 दिए तो 1 बचे, 1 बचे फिर एक 0 बढ़ाएगा। अब कितनी बार जाएगा बेटे, अब बताओ जल्दी। 30 में 30 30 और 26 30 39 34 52 35 60 39 या बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा 39 39 9 3 80 9 9 1 108। इसको मैंने नाम बता दिया, ठीक है आप बता लिया, नाम बता लिया, ठीक है 30 ठीक है। अब तो 10 में 7 है तो आपके 3 बचे, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बिल्कुल 0। अब फिर यहाँ से क्या होगा, फिर 3 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही नंबर आएगा बेटा, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, 3 से स्टार्ट की थी हमने, स्टार्ट इसमें डिवाइड करना कहाँ से किया 3 से, फिर पॉइंट बढ़ा के लगा के हमने फिर 0 बढ़ाया था, तो फिर वही 3 आ गया, वही 3 आ गया तो मैं 0 बढ़ा दिया, वही 3 आ गया, वही 3 आ गया, तो मान लो ये नंबर क्या होगा बेटा रिपीट होगा, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहलाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। और बेटा हमने 3 से डिवाइड करना स्टार्ट किया था, फिर वही मेथड होगा हमारा, पॉइंट से फिर 0 पड़ेगी, फिर वही चलता रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है। और लास्ट के जो आपका बेटा 2 क्वेश्चन रह गए उसको आपको होमवर्क पे करके लाने हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, और होमवर्क आपका करके लाने हैं आपको 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन तो आपको करके ही लाने हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं, यू नो दैट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.4287 बार। बेटा 1/7 है जो कि बेटा इक्वल दे रखा है आपको 0.142 ठीक है 867 बार के 1/7 ये इसके इक्वल दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ आल्सो सॉल्व। तो बेटा हमको ये एक्सपेंस डेसिमल एक्सपेंशन कुछ दी हुई है, जैसे 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 ठीक है, ये कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, इनको बेटा क्या करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के बिना बेटा इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको क्या करते हैं बेटा हम, जैसे कि हमारा ये है 2 का पहला है हमारा 2/7, अब 2/7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/7 into 2 सॉरी 2 into 1/7 क्या लिख सकता हूं कि नहीं। अब 1/7 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है ये, ठीक है ये दे रखी है, ये दे रखी है मुझे 1/7 की वैल्यू। अब मैंने क्या किया 2/7 को 2 into मल्टीप्लाई 1/7 तोड़ा, ये या ये बात तो बेटा दोनों की एक ही है, बात है कि नहीं दोनों की, ठीक है बात दोनों की एक ही। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ये 2 है ना 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/7 की, तो 2/7 और 2 का हम इसमें 7 है 2 7 जा 40 एक करे 2 6 जा 12 1 13 एक करे 2 जा 60 और 1 7 एक करे 2 2 जा 4 और 1 5 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 ठीक है और 0 समझ में आया, समझ में। अब इसके ऊपर लगा दो बार, अब इसके ऊपर बार लगा दोगे तो बेटा यही इसकी क्या होगी वैल्यू होगी, ये इसकी क्या होगी बेटा आंसर ये होगा इसी का ये, ठीक है समझ में आया आपको, समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक प्रिंट मिस प्रिंट हो गया क्योंकि बेटा ये यहाँ पे 5 है, क्या है बेटा 5, क्योंकि मैंने अभी ये क्वेश्चन में रीड कर रहा था सेकंड वाला बुक में, तो मैंने देखा था यहाँ पे 5 है, तो हम इसको दोबारा करेंगे, ठीक है 5 है। बच्चे कह रहे हैं क्या हो गया ये 2 7 या 40 कोई बात नहीं 2 2 या 4 और 1 5 2 5 या 10 और 1 11 ठीक है 2 या 6 और 1 70 2 2 या 4 और 1 5 2 4 या 8 2 1 या 2 समझ यहाँ से आप मैच कर सकते हैं 2 8 5 7 1 4 ये आपका आंसर आ रहेगा।
ऐसे बेटा हम फिर बात करेंगे 3/7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/7, तो 3 का हम इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 40, सॉरी 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50 और 60, A1 8, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 1 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, ये आपका आंसर आ गया होगा। देख लो 0.42857, ठीक है 0.42857, समझ में आया? समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। फोर अपॉन सेवन, 5 अपॉन 7 ये दो कराऊंगा, 6 अपॉन 7 आपको घर से कर देना है, 4 अपॉन 7, तो बेटा 4 अपॉन 7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन 7, अब 4 का हम 1 अपॉन 7 की वैल्यू में क्या दे रखी थी 0.142857 ये दे रखी। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 4 7 है, 4 7 कितना होता है 28, 2 कैरी रखे, 4 5 है 20 और 2 22, 2 कैरी, तो कैरी 8 4 8 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8 और 3 9 10 11, 4 4 जा 60 और 1 70, 4 1 जा 4 1 5, ये इसका आंसर आ गया होगा 0.571428, समझ में आया बेटा? अब बात कर लेते हैं 5/7 के बारे में, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 × 1/7, अब 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 5 7 जा बेटा 35, 3 का 5 5 25, 25 और 3 26 27 28, 2 का 5 8 जा 40 और 1 42, 2 ठीक है 40 और 4 का 5 2 10 और 4 14, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 1 जा 5 और 2 7, ये आपका आंसर होगा 714287, और इनके ऊपर लगा देना बार, ठीक है समझ में आया? ये आपका आंसर होगा, ठीक है आंसर होगा।